नंबर 3 आकृति 6.53 में ABCD एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण दिया गया है। ये कोण ए समकोण है तथा जो AC है वो लंब है किस पर BD पर। ये AC जो है वो लंब है किस पर BD पर। दर्शाइए कि हमें सिद्ध करना है AB स्क्वायर यानी AB का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा BC इंटू BD के। पहला पार्ट ये सिद्ध करना है। दूसरा पार्ट लाना है AC स्क्वायर बराबर BC इंटू DC और तीसरा पार्ट हमें सिद्ध करना है AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD लाना है CD। ये तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABD में कोण A बराबर कितना है 90 अंश है तथा AC लंब है किसके ऊपर BD पर। ये AC किस पे लंब है BD पे लंब दिया गया है। सिद्ध करना है हमें 3 पार्ट सिद्ध करने तो सिद्ध करना है। पहला पार्ट है AB स्क्वायर बराबर BC इंटू BD। सेकेंड पार्ट है AC स्क्वायर बराबर BC इंटू DC और थर्ड पार्ट है AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD। तो इसमें क्या करेंगे उत्पत्ति। तो पहले पार्ट में हमें सिद्ध करना है AB स्क्वायर बराबर BC इंटू BD लाना है। तो AB स्क्वायर सिद्ध करना है तो ऐसे दो त्रिभुज हैं जिनमें AB है। तो एक तो ABC में AB है और एक ABD में AB है। तो दोनों को समरूप दिखाएंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज ABD में। पहला इसमें कोण 90 अंश का है और बड़े वाले में कोण 90 अंश का है। तो लिखेंगे कोण AC B बराबर होगा कोण BAD के। BAD ये दोनों 90 अंश के हैं प्रत्येक 90 अंश। कोण B जो होगा वो इस त्रिभुज में भी है और बड़े वाले त्रिभुज में भी लिखे कोण B बराबर कोण B ये उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो इस तरीके से एंगल समरूपता कसौटी से क्या होगा त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज। यहाँ देखते हैं कौन सा कोण किसके बराबर है। C किसके बराबर है A के तो C लास्ट में लिखा हुआ तो A लास्ट में लिखेंगे। B किसके बराबर है B के B बीच में लिखा हुआ यहाँ पे B बीच में लिखेंगे। तो A और B लिख दिया इसमें बचा कोण D तो D शुरू में आ जाएगा। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है यानी AB बटे में कौन आएगा DB बराबर किसके होगा BC बटे कितना होगा BA। यहाँ लिखेंगे समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। अब इसमें क्रॉस गुणा कर देंगे। AB गुणा क्या करेंगे BA को हम AB लिख सकते हैं बराबर DB इंटू BC। जब A की भी AB की AB में गुणा करेंगे तो AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा DB इंटू BC। यही हमें सिद्ध करना था। इस तरीके से हमारा पहला पार्ट सिद्ध हुआ। सेकेंड पार्ट सिद्ध करना है AC स्क्वायर बराबर BC इंटू DC यानी AC स्क्वायर बराबर लाना है किसके BC इंटू DC के। तो मतलब इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को क्या होगा समरूप दिखाना होगा जिससे कि AC 2 बार आ जाए AC का स्क्वायर हो जाए। AC ऊपर वाले त्रिभुज में भी है AC नीचे वाले भी त्रिभुज में भी है इसलिए इन दोनों त्रिभुजों क्या दिखाएंगे समरूप दिखाएंगे। उसके लिए कोण C बराबर कोण C 90 डिग्री हो जाएगा। दूसरा कोण निकाल लेंगे सबसे पहले। तो इसे कैसे निकालेंगे आसान करने के लिए यहाँ पे कोण 1 नाम दे देते हैं और यहाँ पे कोण 2 और यहाँ पे कोण 3। त्रिभुज ABC में ABCA बराबर कितने का है 90 अंश का। ये कोण 90 अंश का है तो इसलिए कोण 1 और 2 जो होंगे वो 90 अंश में बच जाएंगे क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इसलिए कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कितना होगा 90 अंश होगा। ये समीकरण 1 लिख देंगे। इसी तरीके से कोण 2 का और कोण 3 का जो जोड़ होगा क्योंकि ये पूरा कोण BAD जो है 90 अंश का है तो इसलिए कोण 2 का और 3 का जो जोड़ होगा वो 90 अंश होगा। कोण BAD जो है 90 अंश का दिया है तो इसलिए क्या होगा कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना होगा 90 अंश। ये समीकरण 2 बोल देंगे।
अब इन दोनों समीकरणों को सोल्व करते हैं, क्योंकि 1 + 2 का जोड़ भी 90 है और 2 + 3 का जोड़ भी 90 है, तो इसलिए दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। कोण 1 + कोण 2 बराबर किसके होगा? कोण 2 + कोण 3। यहाँ पे कोण 2 से कोण 2 कट जाएगा, कोण 1 बराबर किसके आ जाएगा? कोण 3 के। इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाएंगे, ABC को और ACD को। क्या दिखाएंगे? कोण 1 बराबर कोण 3 के अभी सिद्ध किया, और कोण C बराबर कोण C दोनों 90 अंश के हैं। इस तरीके से इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाएंगे। त्रिभुज ABC व त्रिभुज ACD में क्या लिखे? कोण 1 बराबर किसके है? कोण 3 के। अभी सिद्ध किया। और जो कोण C है वो बराबर है कोण C के प्रत्येक 90 अंश। इस तरीके से एंगल समरूपता कसौटी से क्या होगा? त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज। यहाँ पे C कोण किसके बराबर है? C के। C लास्ट में लिखा हुआ तो यहाँ पे C लास्ट में लिखेंगे। और इसी तरीके से जो कोण 1 है, जो कोण 1 है वो किसके बराबर है? 3 के। तो 1 का नाम है B और 3 का नाम है A, तो B किसके बराबर है? A के। यहाँ B कोण किसके बराबर है? A के, तो यहाँ A लिख देंगे। अब कोण बचा इसमें? D बच गया, तो D स्टार्टिंग में आ जाएगा। फिर क्या होगा? भुजाओं का अनुपात समान होगा, यानी क्या होगा? AC लाने हैं भुजा, तो इसलिए AC लिख दिया। AC बटे DC बराबर, यहाँ पे BC लानी है तो BC भी लिखेंगे, बटे कितना? AC। यहाँ लिखिए समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। क्रॉस गुणा कर देते हैं। जब AC की AC में करेंगे तो AC² बराबर इसकी यहाँ कर देंगे BC × BC, यही हमें सिद्ध करना था। थर्ड पार्ट देखेंगे, सिद्ध करना है AD² बराबर BD × CD। AD² बराबर सिद्ध करना है BD × CD। तो वे दो त्रिभुज लेंगे जिनमें AD आ रहा है। एक त्रिभुज ACD लेंगे और एक त्रिभुज लेंगे ABD। तो थर्ड पार्ट सिद्ध करने के लिए लेते हैं त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACD में। सबसे पहले लिखेंगे जो कोण BAD है ये 90 अंश का है, और कोण ये CB यानी ACD भी कितने का? 90 अंश का। कोण DAB बराबर किसके होगा? कोण ACD के। दोनों ही 90 अंश के हैं, प्रत्येक 90 अंश। उसके बाद में जो कोण D होगा वो दोनों त्रिभुजों में घनिष्ठ है, ACD में भी है और ABD में भी है। लिखिए कोण D बराबर कोण D उभयनिष्ठ। इस तरीके से एंगल समरूपता कसौटी से क्या होगा? त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज। यहाँ कोण D किसके बराबर? D के। D लास्ट में लिखा हो तो D लास्ट में लिख देते हैं। A बराबर किसके? C के। A स्टार्टिंग में लिखा हो तो C स्टार्टिंग में लिखेंगे। इसमें कौन बच गया? A बच गया, तो A बीच में आ जाएगा। इस तरीके से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तब क्या होगा? इनकी भुजाओं का अनुपात समान होगा। हमें AB तो नहीं लानी है, क्योंकि हमें लाना है AD² बराबर BD × CD, तो इसलिए AB तो नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे AD अपॉन CD बराबर किसके होगा? BD अपॉन AD। लिखेंगे समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तब इनकी क्रॉस गुणा कर देंगे। AD की AD में करेंगे तो AD² बराबर कितना आ जाएगा? CD × BD। यही हमें सिद्ध करना था।